ऑल ऑफ़ यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ यू हैव टू राइट द क्यूब्स ऑफ दिस, ठीक है। मीन्स हमें इसका क्यूब फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दैट। देखिए, ये आइडेंटिटी, ऑब्वियसली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्यूब की आइडेंटिटी देख के आपको लग ही गया होगा हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। दैट वॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2x प्लस 1 ये आपकी क्यूब है। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यू। a क्यूब मीन्स यू हैव टू राइट 2x का होल क्यूब प्लस b मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 plus 3 into a is 1 into your a is 2x and your b is 1 ka whole square, right? So here you will get 8x cube plus 1 plus 2 ka square means 4x square and 4 into 3 will be 12x square. आप ये वाली कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हो। 1 is 1 only, 3 into 2 will be 6x. So this is your answer. सो सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये भी एडिशन का ही है बट देयर इज अ फ्रैक्शन 3/2, सो नथिंग टू डू, ओनली विल डू द क्यूब ऑफ 3/2, दैट विल बी 27/8। यहाँ पे ये माइनस है। अब देखिए ये माइनस वाला मैं आपको एक बताती हूँ, दिस इज योर a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो मैं आपको ये फ्रैक्शन वाला करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। सो लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। अब मैं इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, राइट। सो दिस इज़ योर, मैं माइनस वाली एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। दैट वाज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दिस फॉर योर माइनस वाली आइडेंटिटी, okay. So now let's solve it. So x minus 2/3y, इसका क्यूब करना है। a क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस b मीन्स 2/3 y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, b is 2/3 y, right? Then plus 3, what is your a here, x, and your b is 2/3 y whole square. So the answer will be x cube minus, the cube is 8y cube upon 9 and this will be minus 3 cancelled, ये cancel हो जाएगा। So you can write 2x square y and plus, अब देखिए यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो सकता है बट ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करिए और फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे लेकिन एक 3 आपका स्टिल रहेगा, तो वो कन्फ्यूजन ना होने के लिए लेट्स राइट दी 4/9। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड देन योर फाइनली यू कैन राइट x क्यूब माइनस 8/9 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3 1s 3 3s, so this will be 4xy square upon 3, right? So this will be your answer. So इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है आपको और सॉल्व करना है। तो मैंने आपको 2 पार्ट्स बता दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्यूब्स यूज़ करके a माइनस बी, a प्लस बी, और रेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। Now see question number 7. In this question you have to evaluate this by using suitable identities. Means इसमें भी आपको identities यूज़ करनी, और कैसे कर सकते हैं
आई एम गोइंग टू टेल यू। नाउ सी 99 क्यूब। सो 99 क्यूब को अगर ऐसे देखेंगे तो लगेगा कैसे इसको सॉल्व करें, 3 बार या तो 99 को मल्टीप्लाई करो, जो बहुत टफ है, मीन्स टाइम टेकिंग है। सो लेट्स डू वन थिंग, वी कैन राइट 100 माइनस नॉट 9, वी कैन राइट 100 माइनस 1, राइट। सो 100 माइनस 1 विल बी 99। सो दिस इज क्यूब, सही है। और ये आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर सकते हैं इसमें, a माइनस क्यूब वाली कर सकते हैं ना, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। और ये क्यूब की आइडेंटिटी मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे भी लिखा था, मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a 3b स्क्वायर और यहाँ पे भी 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए मैं वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। a क्यूब है तो मतलब मैं यहीं पे पुट करती हूँ, 100 का क्यूब माइनस b इज 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू a क्या आपका 100 का स्क्वायर है और इंटू b क्या है 1, देन प्लस 3 इंटू a इज 100 एंड b इज 1 का स्क्वायर। सो फाइनली यू विल गेट 100 क्यूब मीन्स 1, हाउ मेनी zeros, 6 zeros। So you will get minus 1 minus 3 and 100 का square is 10,000, so you will get here 4 zeros and plus 300। अब देखिए पहले सेम साइन को सॉल्व कर लेते, इजी होगा आपके लिए। अगर मैं इसमें 300 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 1 0 300 एंड दिस विल बी माइनस, ये दोनों प्लस होंगे, सो 3 0 0 1। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 9 2 0 7 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसका सब्ट्रैक्शन ज़रूर चेक कर लेना और ये आपको इसका क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 2 का क्यूब, वेरी गुड। इसी तरीके से आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आई कैन राइट 1000 माइनस 2 1000 होल क्यूब, यानी कि अब इसमें आपका ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज ट्राई करिए और इसको सॉल्व करिए। नाउ सी फैक्टराइज, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है तो आपको देखना ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। सो क्यूब्स आर देयर, और अभी आपने क्यूब की एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपकी वही आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या था वो, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, राइट, इज इक्वल्स टू, इट वॉज a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस है तो ऑब्वियसली सारे प्लस में है इसमें, प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए ये सेम वो कंडीशन आ गई, अब जो ये आपका फॉर्म है ये इस फॉर्म में दे रखा है और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। 8a क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a का क्यूब, मैं इसको 8a के क्यूब को लिख सकती हूँ ना 2a का क्यूब, प्लस b क्यूब इज ओनली b क्यूब, देन प्लस 3 इज ऑलरेडी इन द आइडेंटिटी। नाउ a क्या है आपका 2a का स्क्वायर इंटू b इज ओनली b इज देयर। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको यही मिलेगा, यहाँ पे जो 12 लिखा है ना 12a स्क्वायर b, वही देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे यही मिल रहा है। नाउ प्लस 3 इंटू a इज 2a एंड इंटू b स्क्वायर इज b स्क्वायर। बस मैंने इसको क्या करा यहाँ पे फैक्टराइज, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। फैक्टराइज मीन्स ये होता है आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैंने इन सबको फैक्टराइज कर दिया। नाउ दिस विल बी 2a प्लस b का होल क्यूब, ये इसी का तो होल क्यूब हो गया। तो आपके आंसर्स क्या हो गए, आप इसको इसी को क्या करेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे, 2a प्लस b 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। सो दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसमें माइनस है तो ये देख के ही आपको लग रहा है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आप। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। इसमें जो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a
माइनस बी वाली क्यूब, है ना। तो वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी एंड प्लस 6ab²। ये देखो सेम है, सिर्फ यहाँ पे दोनों में माइनस है, बाकी आपका सब कुछ सेम है। तो मैं 8a³ को ही लिख सकती हूँ 2a का क्यूब, वही सेम चीज़ आ गई। और यहाँ पे b क्यूब क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस b का क्यूब और माइनस 12। अब इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज। इट्स नॉट 12, मैंने ना क्वेश्चन का देख के 12 लिख दिया, ये तो आपका 3 है। आइडेंटिटी में तो यहाँ पे 3 है ना, मैंने क्वेश्चन का ही 12 और 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 है। सो 3 इंटू a² क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इज वॉट 2a and b² is b² only. So you will get 8a³ minus b³ minus what I am doing। अब ये लिखने के बाद तो आपको पता लगे ना किसका क्यूब है, मैं दोबारा से उसी फॉर्म में लिख रही हूँ, नहीं। अब आपको क्या करना था, इसी फॉर्म में लिखना था ना, आपको इसको जो है, ये जो है आपको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसका फॉर्म क्या बन गया, 2a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, जो किसके इक्वल है, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको कैसे कन्वर्ट करना आइडेंटिटी का, कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसको इस फॉर्म में कैसे करना है, ये दोनों क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। यू कैन सी द माइनस आर देयर, मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ a माइनस b होल क्यूब, अगेन द सेम थिंग। So what you can write, 64a³ you can write this as 4a का क्यूब minus 27b³ you can write 3b का whole cube minus 3a², so that is 4a का whole square into b is 3b and then plus 3 into your a is 4a and your b is 3b whole cube, right? So you can write it like 4a माइनस 3b होल क्यूब, मिल गया आंसर। अब आप इसी को 3 टाइम्स लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे आइडेंटिटी याद रखनी है कि आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, a माइनस बी होल क्यूब वाली, ठीक है। उसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए थे, आप आइडेंटिटी वाली वीडियो देखना। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपैंड करके इसके फैक्टर्स लिखकर और इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब जो ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखिए, ये 3 का क्यूब हो जाएगा और ये 5a का क्यूब हो जाएगा। फिर इसको लिखिए और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5a का क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को फिर 3 टाइम्स लिख दीजिए। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। द लास्ट पार्ट इज 27p³। सो ऑब्वियसली ये किसका पार्ट है, ये किसका क्यूब है, 3p का माइनस 1/26 है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में है तो क्या हो गया, दिस विल बी 1/6 का क्यूब, क्योंकि 216 क्या है, 6 का क्यूब है, माइनस है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, तो आइडेंटिटी आप अपने आप लिखते रहिए, बार बार आपको याद होते चला जाएगा। 3 इंटू a², a यहाँ पे क्या है, इंटू 3p का क्यूब स्क्वायर इंटू your b is 1/6, then minus plus 3 into a is 3p and b is 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। फिर आप इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6, देन 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, सो यू गॉट योर आंसर, राइट, वेरी इजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसे वेरीफाई करना, और ये एक तरीके का आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आप इसे आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी का काम करता है। अगर आपका कोई भी इस फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगी। तो देखिए वेरीफाई कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। आई कैन यूज़ वन आइडेंटिटी ऑफ क्यूब, देन आई कैन प्रूफ इट। Either what I can do, I can just multiply these brackets, means I can multiply x first with this bracket, then I will take y with this bracket and I will simplify all the things, then you will get this one, right?
आप वो भी कर सकते हो और आप आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों वे बताती हूँ, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ एक बार, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे जैसे ये LHS RHS आप ले सकते हैं। अगर ये आपका LHS है तो ये आपका RHS है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व आर RHS। सो इन RHS वी हैव x प्लस वाई and x square minus xy plus y square, right? This is your identity. Okay, so देखिए पहले हम कैसे x को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। सो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस y, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, यहाँ पे ये हो गया आपका बाइनोमियल, यू गेट ट्राइनोमियल। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, x विद दिस ब्रैकेट देन y विद दिस ब्रैकेट। सो यू विल गेट एक्स वाई plus y square, right? So now open your bracket, so you will get x cube here, x into x square, x cube then minus x square y। ये multiplication तो I hope आप सबको आती ही होगी। So this will be x square y minus this will be x square y then plus y cube, ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, मीन्स ये एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। तो यहाँ सिर्फ क्या रह गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही तो रह गया, एंड विच इज़ इक्वल्स टू LHS। सो इट्स वेरीफाइड। इजी था। तो ये एक सिंपल वे है। एक और मैं आपको तरीका यहाँ पे बता सकती हूँ आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको वो बताती हूँ और करके। देखिए आप यहाँ पे ना आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है ना x प्लस वाई का क्यूब, वो क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। इस तरीके से भी हम इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। मैंने अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाली वीडियोस में बताया है। यू कैन राइट x प्लस वाई क्यूब इन 2 फॉर्म्स, ओके। तो ये आपका एक सेकेंड फॉर्म है लिखने का तरीका। So now what I can do, I can just keep these things on RHS side and I will transfer, means I will transpose this to LHS. So I will write like this, x plus y whole cube minus, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करी तो प्लस यहाँ आके माइनस बन गया 3xy and x plus y, और this is, you will write this as it is, okay. Now you can see this is the common thing, so you can write x plus y as common and you will get x plus y whole square minus 3xy, right? So this is you will get x cube plus y cube. So now you can see x plus y whole square, I can use the identity of a plus b whole square. So I can write here x plus y and use this identity. So you will get x square plus 2xy plus y square minus 3xy is equals to x cube plus y cube, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी ही सिर्फ लिखी और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे आपके ये दो लाइक टर्म्स हैं 2xy और माइनस 3xy, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ। ये मिलेगा आपको x प्लस वाई तो एज इट इज़ रहेगा, जो ये पहला ब्रैकेट है, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रह गया। ये भी एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होके बन जाएंगे एक्स वाई, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड दिस यू हैव टू वेरीफाई। यू कैन चेक इन योर क्वेश्चन। देखो यही वेरीफाई करना था ना, एक्स प्लस वाई और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देखो यही है ब्रैकेट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया वेरीफाई। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो इजी लगता है वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ इन द सेकेंड पार्ट द सेम थिंग यू हैव टू डू। नाउ यू हैव टू प्रूव द -1 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। इसे भी सेम वैसे ही करेंगे। इसके भी आपके दो तरीके हैं, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स विथ ईच अदर और यू कैन यूज द आइडेंटिटी, ओके। सो लेट्स डू द सेम थिंग। अगर मैं आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल क्यूब, राइट। तो द आइडेंटिटी इज x माइनस वाई होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस
y cube minus 3xy and in the bracket x minus y. Again I can write this identity in two forms. जो x minus y whole cube है इसके दो तरीके हैं. So now x minus cube, we will transpose this one. So this will be plus 3xy and x minus y, and in this side the x cube and minus y cube is remain same, right? Now you can see x minus y and x minus y is common, so keep it common and you will get in the bracket x minus y square and plus 3xy. So you will get here x cube minus y cube, right? So x minus y, you will get here, you will write the identity of a minus b whole square, or you can say x minus y whole square. तो क्या आइडेंटिटी है? x स्क्वायर माइनस 2xy plus y square and plus 3xy, which is equals to x cube minus y cube. So you will get x minus y, and here you can see the like terms are this. So you can write x square plus xy plus y square, and this is equals to x cube minus y cube. Verified. You can see in the question, यही आपको वेरीफाई करना था और ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है. और यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मीन्स आप पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर y को मल्टीप्लाई करो, देन सिंप्लीफाई द थिंग्स एंड यू विल गेट दिस LHS. ठीक है, आप सेम वो एडिशन वाला प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो, यही मिलेगा. तो इस तरीके से आप इसको अपने आइडेंटिटी वाले कॉलम में लिख सकते हैं कि ये आपकी एक तरीके की आइडेंटिटी ही है, ठीक है, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज. अब इसको फैक्टराइज करना है तो आप देख सकते हो अभी जैसी आइडेंटिटी आपने सॉल्व की थी ये सेम उसी तरीके से. कैन सी 27y क्यूब, आई कैन राइट दिस एज 3y क्यूब and 125z क्यूब मीन्स आई कैन राइट 5z क्यूब, राइट. तो ये आइडेंटिटी किस फॉर्म में आ गई? x क्यूब प्लस y क्यूब आ गई ना वही. सो आई कैन यूज द आइडेंटिटी x प्लस y एंड x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर. तो यूज करिए, देखिए 3y यानी कि x प्लस y में क्या हो जाएगा? 3y प्लस 5z एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5z एंड प्लस 5z का होल स्क्वायर. So finally you will get 3y plus 5z and here you will get 9x square minus 15xz plus 25z square. Answer. So simple ना. इसलिए आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल्स की अलजेब्रिक की ईजी हो जाए, ठीक है. अब आप सेकंड देखिए 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब. अब आप देख सकते हैं मैं इसको लिख सकती हूँ 4m का होल क्यूब माइनस दिस इज 7n का होल क्यूब. अभी जो क्यूब्स है ना ये भी आपकी प्रैक्टिस करते करते आपको अच्छे से याद हो जाएगी. अब देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? माइनस वाली. कौन सी है माइनस वाली? x क्यूब माइनस y क्यूब, विच इज x माइनस y एंड x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है. तो चलिए इसको यूज़ करते हैं. So you will write 4m minus 7n and in the bracket you will take 4m का square minus plus 4m into 7n and plus 7n whole square. So finally you will get your answer 4m minus 7n, it's m not 7, and in the bracket 16m square plus 28mn and this is 49n square. So this is your answer. Okay, so I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. आप इसको दोबारा देख सकते हैं कि इसे मैंने कैसे किया है. नाउ क्वेश्चन 11 जो आपको फैक्टराइज करना है. सिंपली द क्वेश्चन इज फैक्टराइज. अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं क्यूब के, तो आप पता है इनको याद न करके आप रिलेट कर सकते हो कि मेरा कौन सा आइडेंटिटी था जिसमें आपके 3 टर्म्स थे ऑफ क्यूब. सो यू कैन रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी 8. जो आपकी 8th आइडेंटिटी थी उसमें आपका ये क्यूब था और वो इस फॉर्म में था, ठीक है. तो आपको इससे आइडिया मिल गया कि मुझे यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है. और वो आइडेंटिटी क्या थी आपकी?
मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं x के फॉर्म में या a के फॉर्म में लिखिए, सब सेम है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कुछ ऐसा था। और ये किसके इक्वल था, x प्लस वाई प्लस जेड, और इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी थी। सो लेट्स यूज दिस। नाउ सी, आई कैन राइट दिस 27 एज, I can write it as 3x का whole cube plus y I can write as y cube plus z I can write z cube. Now minus this one 3 into your x is 3x into y into z. अब मुझे तीनों टर्म मिल गए, तो अब मैं इस फॉर्म में लिखूंगी इन सबको। तो पहला फॉर्म क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, सो दिस इज 3x प्लस वाई प्लस जेड। जो आपके x y z है बस उसकी वैल्यूज पुट करते जाइए। एंड सेकेंड, नाउ आई विल स्टार्ट दिस, x स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नाउ माइनस एक्स वाई, सो माइनस 3x एंड y माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स मीन्स z इज ऑलरेडी देयर, यानी कि z इज z into 3x. So finally your answer is 3x plus y plus z, and here you will write 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. So this is your answer. देखा, ये आइडेंटिटी सिर्फ देखने को लगता है डिफ़िकल्ट होगा, बट ये बहुत इजी है, आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से, इस आइडेंटिटी को आप रिवाइज कर लें, इसको समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। कैसे इक्वल होगा, लेट्स सी, बहुत ईजी है। देखिए, पहले तो मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाती हूँ। जो हमारी आइडेंटिटी है ना, एक्चुअल में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल है, जो आइडेंटिटी हमारी है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसके इक्वल है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, व्हाट आई कैन डू, I can do one thing, that if I am going to take half with x plus y plus z, so I am going to multiply 2 with this bracket, तो क्या मेरी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क पड़ा, आप देख सकते हो फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 से डिवाइड भी किया, तो मीन्स आपकी वैल्यू एज इट इज़ 1 हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये, इफ़ आई एम डूइंग हाफ एंड इन मल्टीप्लाइंग बाई 2, सो मीन्स 2 कैंसिल, द वैल्यू इज़ 1 ओनली। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाफ ले रही हूँ, सो आई हैव मल्टीप्लाइड बाई 2, द आंसर इज सेम, सो आई कैन डू दिस, राइट। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई विल राइट दिस एज इट इज and I will multiply this 2 with the whole bracket. So I will get 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz and minus 2zx. 2 और z में अच्छे से समझना है कि मैंने 2 किसको लिखा है, z किसको लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे देखना, मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ। अगर देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर है, अगर मैं इस 2x स्क्वायर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, 2x स्क्वायर बन गए, यहाँ पे क्या हुए 2y स्क्वायर बन गए, और ये क्या हो गया 2z स्क्वायर बन गए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक x स्क्वायर मैंने यहाँ से लिया और एक y स्क्वायर मैंने यहाँ से लिया, और मैं यहाँ से ये माइनस 2xy ले रही हूँ, ठीक है, ये भी तो इसी का पार्ट है एक माइनस के साथ, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी है हमारी? देखिए ये कोई आइडेंटिटी है हमारी, कह सकते हो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो ये क्या बन गया आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक एक्स स्क्वायर विद दिस z स्क्वायर एंड ये दो का कॉम्बिनेशन इज माइनस 2zx,
तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब मैं आप इसको लिख के दिखाती हूँ, ये मैंने आपको रफली बताया है। अब मैं इसको देखो कैसे, अगर मैं ब्रैकेट में कैसे इसको लिखूँगी, एक बार इसको रब कर देती हूँ, फिर देखिए। तो अब मैं ऐसे करके इनको ब्रेक करूँगी, डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और सबको एक साथ लिखकर इनकी आइडेंटिटी मेंशन करूँगी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। सो ये तो एज इट इज़ होगा, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सेम है। नाउ हेयर आई कैन राइट 2x स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, मैं पेयरिंग में ले रही हूँ। सो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू साइन, तो दिस x दिस y एंड विथ दिस एक्स वाई ये कंबाइन होके क्या बन गया, यहाँ पे मैं साथ में लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये सेकेंड में एक्स स्क्वायर ले रही हूँ विथ जेड स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू राइट माइनस 2z विथ इट एंड देन द रिमेनिंग वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर अभी भी रह गया हमारा और यहाँ से एक हमारा z स्क्वायर रह गया है। सो विथ दिस आई विल राइट माइनस 2yz, ठीक है। अब देखिए, अब जो फाइनली आपको आंसर मिला है वो क्या मिला है, दैट हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और देखिए ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, नॉट प्लस, इट्स माइनस, क्योंकि देखिए माइनस में है ना, माइनस 2y है, तो ये प्लस नहीं, ये माइनस होगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस एंड दिस विल बी x माइनस जेड होल स्क्वायर एंड दिस विल बी y माइनस z होल स्क्वायर, राइट। So you got your answer. You can see here x minus y square, y minus z square and x minus z square, right. So this is how you can find your answer. You know why it is z minus x, you can write it z minus x, because you can see if you are doing z, if you are taking your z minus, still your answer will be positive, and if you are taking your minus x, so still your answer will be x square. So you can write like this also, okay. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है, सिर्फ यहाँ पे आपको हाफ और 2 का कॉन्सेप्ट समझना है कि मैंने कैसे किया है, देन हाउ आई हैव अरेंज्ड इट टू गेट द आइडेंटिटीज, बस इसको समझना है और आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपकी आइडेंटिटी 8 से ही रिलेटेड है, पर बहुत ईजी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आता है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0, सो लेट्स राइट द आइडेंटिटी, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है आपको अच्छे से पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। और ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड एंड इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है, मीन्स ये क्वेश्चन में कह रहा है ये किसके इक्वल है, 0 के। अगर मैं 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ, सो योर आंसर विल बी 0 ओनली। ऑब्वियसली अगर मैं इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ, किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 ही तो आता है। तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आपका आंसर 0 आ गया। मीन्स जो आइडेंटिटी ये है, ये किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो आप ये क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान से देखना कि अगर आपकी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आप ये कह सकते हो दैट योर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। हाउ, बिकॉज यू हैव शिफ्टेड दिस माइनस 3xy to this side and you will get it as plus। तो आ गया आपका प्रूफ, वेरी इजी। ये 0 था, 0 में अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में जाएगा और ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई। कितना सिंपल था। बस ये एक लाइन में आपको ये समझना है कि अगर ये 0 है तो आप इस आइडेंटिटी को, ये जो इनका सम है, ये क्यूब का, इन तीनों के क्यूब का सम इक्वल होगा 3xyz का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। मीन्स हमें इसके क्यूब्स निकालने हैं, इसको विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड करना है। तो जैसे मैंने अभी 13th क्वेश्चन बताया था वहाँ से एक बार इसको देख सकते हो। अगर मैं इसको लेट कर लूँ x, इसको y और इसको z, तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और ये किसके इक्वल होगा, 3xyz के। इफ व्हाट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 है तो ये इसके इक्वल होगा। तो पहले हम इसे फाइंड करते हैं। तो ये आपका x है, ये आपका y है, ये z है, तो लेट्स फाइंड दैट। सो x प्लस वाई प्लस z क्या है, योर x इज -12, योर y इज 7 एंड योर z इज 5। तो अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -12, दिस इज 12, सो यू विल गेट 0, मिल गया 0। यानी कि अब आप ये फाइंड कर सकते हो फर्स्ट पार्ट इजली। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये किसके इक्वल है, 3xyz के। इसका मतलब ये है, ये इक्वल है 3 इंटू x इज -12, y इज 7 एंड z इज 5। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 12 इज -36 इंटू 35। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 36 एंड 35 को 0, 3, 15, 18 मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप इसको अपने तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। 6, 3 3 9, 3 12, ये आंसर आएगा, यानी कि -1260, ये आंसर आ गया। कितना इजी था ना। नहीं तो अगर आपको आइडेंटिटी अगर पता नहीं होती तो आप पहले 12 का क्यूब निकालते, फिर 7 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, और फिर आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते। और आइडेंटिटी यूज़ करने से क्या होगा, ये इजी हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ सेकंड पार्ट के लिए पहले आप क्या चेक करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। तो आप देखिए 28 है x, ये आपका x है, ये y है, ये z है। तो y इज़ -15 एंड z इज़ -13। तो आप देखिए 28 प्लस माइनस माइनस -28, क्योंकि प्लस होगा बट साइन माइनस का लगेगा तो 0। बस अब आप फाइंड कर लीजिए। अब इसका क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। सो मीन्स 3 इंटू x इज 28 इंटू y इज -15 एंड इंटू z इज -13। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखिए। ये आंसर आपका पॉजिटिव है क्योंकि ये दोनों प्लस में है। बहुत इजी है। तो इस तरीके से कभी भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्यूब्स निकालना है आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो जस्ट चेक that whether your x plus y plus z is equals to 0 or not, and then you can directly find this by using 3 into x into y into z. Okay, now the 15th question, give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which areas are given. अब आप इसको इसके आपके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने। आप देख सकते हैं एरिया इज गिवन इन विच फॉर्म, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सो मीन्स यू हैव टू फाइंड दी एल इंटू बी, जो एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, यानी कि आपको लेंथ ब्रेथ निकालना है। तो आप इसमें कैसे निकाल सकते हो, इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स निकाल के। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स आप इसमें क्या यूज़ करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, मिडल स्प्लिटिंग करेंगे। तो अब देखिए मिडल स्प्लिटिंग आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करना है और जो इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल इन दोनों के। तो पहले ये देखिए 25 इंटू 12 क्या होगा और फिर आप उसको स्प्लिट करेंगे। तो अगर आप 25 इंटू 12 चेक करते हैं तो ये होगा 0, 1, 4 एंड 5। तो 0, दिस विल बी 10, 0, 1 कैरी 300। अब आप ये सोचिए 35 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 300 आया और आपको 35 भी चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, मिला आपको आइडिया कैसे आप लिख सकते हैं। 25a², क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, 35 है यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 15 + 20 इज 35, राइट। नो, 15 प्लस, ओह इट वाज राइट,
yes, 15 plus 20 is 30 na, so you can write here. Now you need minus sign here, so you can write minus 15a and minus 20a. This will be plus 12. ठीक है, 15 और 20 35 भी होंगे ऐड करने पे, और माइनस में भी आएगा बिकॉज मैंने दोनों माइनस में लिया है. एंड 15 इंटू 20 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 300. ठीक है, सो नाउ टेक दी कॉमन. 25 15 में क्या कॉमन है? 5a इज हेयर, माइनस 3 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? अगेन 4 इज कॉमन, सो हेयर 5a and this will be minus 3. So the common is 5a minus 3 and 5a minus 4. तो अब इसमें कंसिडर कर एक लेंथ और आपका एक ब्रेथ हो जाएगा. बस यही सेम चीज़ आपको उसमें करनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है बाय डूइंग मिडल स्प्लिटिंग ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो उसको ट्राई करिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम. अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या? आपने से अगर आपको नहीं पता, वैसे आपने 8th में से किया है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच. बहुत सिंपल. अब देखिए वॉल्यूम ये ऑलरेडी गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x. अब मैं इसमें इसके फैक्टर्स निकालती हूँ. 3 इज कॉमन, x इज कॉमन, सो द फैक्टर इज x माइनस 4. राइट, तो अब देख सकते हो 3 इज योर L, b एज x एंड दिस होल टर्म एज h. तो हो गया L इंटू बी इंटू एच. इसी तरीके से आप यहाँ से कॉमन लीजिए, तो 12a 20 में क्या कॉमन आ जाएगा? आप 4 कॉमन ले सकते हैं, k इज कॉमन, y कॉमन ही, y तीनों में नहीं है, तो ये हो जाएगा 3. ठीक है, 12 जा k बाहर है, मीन्स y स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस 5. तो आप इस तरीके से इसको L कह सकते हैं. इस तरीके से आप इसको H B H करके फाइंड करके बस आप लेंथ ब्रेथ हाइट बता दीजिए. बहुत इजी है. तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा. मैंने 2 वीडियो में एक्सरसाइज को कराया. अब दोनों वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना. जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए. थैंक यू.